जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। सफलता धैर्य, मेहनत और सच्चाई से मिलती है। श्री कृष्ण का प्रेरणादायक भाषण। प्रिय मित्रों, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब जब मानव अपने मार्ग से भटकता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। मैं वही हूँ, श्री कृष्ण। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन को दिशा दे सकता है। तुम में से कई लोग सफलता की तलाश में हैं। कोई धन चाहता है, कोई यश, कोई ज्ञान और कोई आत्मिक शांति। परंतु क्या तुम जानते हो कि वास्तविक सफलता क्या है? और उससे भी बड़ा प्रश्न, वह कैसे प्राप्त होती है? सफलता केवल लक्ष्य को प्राप्त कर लेना नहीं है। सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से संतुष्टि दे, जो तुम्हारे आत्मा को आनंदित करे। और ऐसी सफलता केवल 3 चीजों से मिलती है: धैर्य, मेहनत और सच्चाई। 1. धैर्य, सब्र, समय का मूल्य जानो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके मन में भ्रम था। उसने अपने धैर्य को खो दिया था। वह सोच रहा था कि अपने ही बंधु बांधवों से कैसे लड़े। मैंने उससे कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। धैर्य वही है जो तुम्हें अपने कर्म में लगाए रखता है, चाहे परिणाम कैसा भी हो। जीवन में हर चीज समय से मिलती है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, लेकिन अगर तुम अधीर हो गए और बीच में ही खोदकर देखने लगे कि पेड़ क्यों नहीं निकला, तो वह बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। धैर्य का अर्थ है समय पर विश्वास रखना, स्वयं पर विश्वास रखना, ये समझना कि हर चीज का एक दिव्य समय होता है। अगर तुम धैर्य रखते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में काम करता है। 2. मेहनत, परिश्रम, बिना श्रम के फल नहीं। धैर्य तब तक अधूरा है जब तक उसमें परिश्रम न हो। अर्जुन महान योद्धा था, लेकिन अगर वह अभ्यास न करता, यदि वह अपने धनुष पर नियंत्रण न रखता, तो वह केवल जन्म से क्षत्रिय होता, कर्म से नहीं। तुम जो भी लक्ष्य चाहते हो उसके लिए काम करना होगा, रोज, लगातार और पूर्ण निष्ठा से। तुम्हारा सपना जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी होनी चाहिए तुम्हारी मेहनत। उद्धरेदात्मनात्मानात्मानमवसादयेत। मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, उसे अपने आप को गिराना नहीं चाहिए। मेहनत केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी करनी पड़ती है। जब तुम किसी कार्य में अपनी पूरी चेतना लगा देते हो तो वह साधारण नहीं रहता, वह पूजा बन जाता है। और यह पूजा तुम्हें परम फल देती है। 3. सच्चाई, ईमानदारी, आत्मा की आवाज। कर्म और धैर्य के मार्ग पर चलकर भी यदि तुम सच्चे नहीं हो तो वह सफलता तुम्हें कभी संतोष नहीं देगी। जीवन में छोटे रास्ते अपनाना सरल लगता है, लेकिन वह रास्ता दीर्घकाल में दुख ही देता है। सच्चाई वही नींव है जिस पर सफलता की अटूट इमारत खड़ी होती है। ये सच्चाई केवल दूसरों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। तुम जो हो, जैसे हो, उसे स्वीकारो। स्वयं को धोखा मत दो। यदि तुमने अपने अंदर झांक लिया और ईमानदारी से अपनी कमियां देखी, तो वही पहला कदम है परिवर्तन का। सत्यम वद, धर्म चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। यही वेदों का मूल संदेश है। जीवन में इन तीनों का संगम ही है सफलता। धैर्य वह जड़ है जो तुम्हें जमीन से जोड़ती है। मेहनत वह तना है जो तुम्हें ऊपर उठाता है। और सच्चाई वह फल है जो तुम्हें भीतर से संतुष्ट करता है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो जीवन केवल सफल नहीं होता, अर्थपूर्ण बनता है। युद्ध भूमि की तरह जीवन भी एक रणभूमि है। तुम्हारे चारों ओर परिस्थितियां बदलती रहेंगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। कभी लोग साथ देंगे, कभी नहीं। कभी तुम्हारी नीयत पर भी सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन अगर तुम इन 3 चीजों को पकड़कर रखोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। कभी हार मत मानो। अर्जुन भी अगर अपने हथियार डाल देता तो महाभारत की गाथा अधूरी रह जाती। वह खड़ा हुआ क्योंकि मैंने उसे उसका स्वधर्म याद दिलाया। तुम भी उसी आत्मा के अंश हो।
तुम में वही शक्ति है, वही ऊर्जा, वही सामर्थ्य। प्रेरणा के कुछ जीवन उदाहरण। एकलव्य, उसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी, लेकिन उसने मेहनत से अपने आप को प्रशिक्षित किया। सच्चे मन से गुरु की मूर्ति बनाकर अभ्यास किया। आज भी उसका उदाहरण दिया जाता है। सुदामा, वह निर्धन था, लेकिन सच्चे मन से मित्रता निभाई। उसका धैर्य और सच्चाई ही थी जिसने उसे फिर से समृद्धि दी। हनुमान, उसने कभी अपने बल पर अभिमान नहीं किया। उसने निरंतर सेवा और मेहनत से अपने प्रभु राम को प्रसन्न किया। उसकी सफलता उसकी विनम्रता और सच्चाई में थी। आज तुमसे मेरा निवेदन है, तुम जो भी बनना चाहते हो, कलाकार, वैज्ञानिक, शिक्षक, योद्धा, व्यापारी, बनो, लेकिन उस मार्ग में कभी इन 3 चीजों को मत छोड़ना। धैर्य रखो, परिणाम आज नहीं तो कल मिलेगा। मेहनत करो रोज लगन से, बिना बहाने के। सच्चे रहो अपने मन, कर्म और विचारों में। जो व्यक्ति इन 3 गुणों को आत्मसात कर लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अंतिम संदेश। जीवन में सफलता कोई जादू नहीं है। यह एक यात्रा है, धैर्य के साथ शुरू होती है, मेहनत से आगे बढ़ती है और सच्चाई के साथ पूर्ण होती है। जो भी हो तुम, जहां भी हो, अपने अंदर की कृष्ण शक्ति को जगाओ। वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। अपने अर्जुन को प्रेरित करो और तब देखना जीवन कैसा चमत्कारी बनता है। सफलता तुमसे दूर नहीं है, वह तुम्हारे ही भीतर है। बस अपने कर्म से उसे बाहर लाना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब भी तुम सच्चाई से हटोगे, तब तुम्हारे भीतर का कृष्ण तुम्हें राह दिखाएगा, अगर तुम सुनना चाहो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।